हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2023 करंट सिनेरियो के हिसाब से कौन सी कंट्री एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाली है। तो यहाँ हम काफ़ी चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी में लेंगे, प्रोज एंड कॉन्स को नापेंगे और उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट बना के देने वाला हूँ। उस लिस्ट को टू द पॉइंट फॉलो करना। लेकिन मैं पहले ही बताता हूँ ये वीडियो किनको देखनी चाहिए और किनको नहीं देखनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली 12th के पास आउट हो, आपने नीट एक ही बार दिया है, तो ये वीडियो बंद करो अभी और एक और बार ड्रॉप दो, क्योंकि इंडिया से अच्छा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो लेकिन बस पेरेंट्स के पैसे बचाने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करना चाह रहे हो, तो आई नो दिस में साउंड रूड, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यू शुड फाइंड अदर वेज टू पे ऑफ योर पेरेंट्स और अभी इंडिया में प्राइवेट कर लो, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत अनसर्टेनिटी है। और तीसरी चीज़, उन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए जो एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हैं ऑलरेडी और दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। वो लोग देख लो, या फिर वो बच्चे देख लो जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उनको एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ ही करना है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखो अब क्या हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ 100% सेफ नहीं रही हैं। तो अब हमें चीज़ें देखनी है। पहली बात, हमें क्या देखना है, हमारा पैसा कम लगे और हमें लाइसेंस मिल जाए। ठीक है, एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन सब ज़्यादातर कंट्रीज़ फॉलो कर रही है, जो कि था 54 मंथ्स का एमबीबीएस होना चाहिए, मतलब 4.5 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप या क्लर्कशिप वहाँ पे, 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में नेक्स्ट देने के बाद। लेकिन हमें देखना है कि कौन सी कंट्री की ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अब मैं फिलीपींस की बात करूं तो यहाँ बहुत बच्चों की अनसर्टेनिटी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका बीएस का कोर्स मिनिमम 1 ईयर का होगा, मैक्सिमम 2 ईयर्स का होगा। तो वो डिपेंडिंग ऑन कॉलेज वेरी कर सकता है, तो आप देखना आपके बीएस का कोर्स कितना है। उसके बाद आपका एमडी चालू होगा, जो कि 4.5 साल की पढ़ाई का होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस ये फॉलो नहीं कर रहे, बोल रहे 3 साल की पढ़ाई और 2 साल की इंटर्नशिप होगी। वो इनवैलिड हो जाएगा, इंडिया वाले मना कर देंगे, तो आप कान खोल के सुन लो। 4.5 साल की पढ़ाई एमडी में, उसके बाद 1 साल की क्लर्कशिप फिलीपींस में, फिर आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है जिसमें 6 मंथ्स टू 1 ईयर का गैप आ सकता है। उसके बाद आप इंडिया आके 1 साल इंटर्नशिप करोगे। तो फिलीपींस की बात करूँ तो वहाँ लाइसेंस अभी एज ऑफ नाउ नहीं मिल रहा है। वो लोग कह रहे हैं लाइसेंस मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि लाइसेंस नहीं मिल सकता, 90% चांस है लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि लाइसेंसिंग एग्जाम कब लेंगे, कैसे लेंगे। तो इसलिए फिलीपींस को मैं उतना अच्छा ऑप्शन नहीं मानता हूँ। पहली बात, एज ऑफ नाउ लाइसेंस नहीं मिल रहा है, और एमबीबीएस अब्रॉड को आपको एज ऑफ नाउ ही देखना है हमेशा। ये नहीं देखना फ्यूचर में क्या होगा, नहीं। अगर आज कोई कंट्री आपको चीज़ें दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही तो फ्यूचर में भी नहीं ऑप्शंस, मतलब उससे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रखनी है आपको। तो फिलीपींस का बता देता हूँ आपको, 8 ईयर्स या 9 ईयर्स तक लग सकते हैं फिलीपींस में। आपका बजट जाएगा 55 लाख प्लस, और लाइसेंस अभी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं फिलीपींस को एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानूंगा। तो अच्छे ऑप्शन क्या है भैया, मैं आपको बताता हूँ अच्छे ऑप्शन क्या है। आप उज़्बेकिस्तान का ट्राई कर सकते हो, कजाकिस्तान का ट्राई कर सकते हो, जॉर्जिया का ट्राई कर सकते हो। अब ये चीज़ें क्यों मैंने बोली, जॉर्जिया में पैसे उतने नहीं लगेंगे आपके, ठीक है, 40 लाख 45 लाख तक हो जाएगा, लेकिन जॉर्जिया में ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लाइक 8-9 ईयर्स तक लग सकते हैं जॉर्जिया में। उसके अलावा लाइसेंस वहाँ का मिल जाएगा, पढ़ाई इंग्लिश में, तो वो सब चीज़ें ठीक है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि रशिया और यूक्रेन के बहुत पास है, ब्लैक सी के बहुत पास है जॉर्जिया, और वहाँ इंडियन एम्बेसी नहीं है, तो लड़ाई हो गई तो दिक्कत हो सकती है। उज़्बेकिस्तान का नाम क्यों लिया, उज़्बेकिस्तान का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पढ़ाई 6 साल की और इंडिया में आके 1 साल और, तो 7 ईयर्स। एंड 7 ईयर्स में आपको बता देता हूँ किसी भी कंट्री का बेस्ट केस सिनेरियो होगा एमबीबीएस अब्रॉड में। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हो, इंडिया से बाहर जाते हो, तो 7 ईयर्स से कम टाइम लगना इज इम्पॉसिबल। तो 7 ईयर्स तो आपका लगना ही है अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हो, इसलिए उज़्बेकिस्तान एक ठीक ऑप्शन है। पैसों की बात करूँ तो यहाँ भी आपके अप टू 50 लाख तक लग सकते हैं, अप टू, डिपेंड करेगा आप कैसे रहते हो। ठीक है, यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है फर्स्ट ईयर के एंड से। इनफैक्ट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर से आपको हॉस्पिटल की राउंड ड्यूटीज़ भी लगवाई जाती है, हॉस्पिटल्स में दिखाया भी जाता है। तीसरी चीज़ मैंने बोली कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपको चेकआउट क्यों करना है, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप की डिग्री मिलती है, एक होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और एक होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री सेफ है,
क्योंकि उसके बाद आप यूएसएमएलई, प्लैब, एमआरसीएस, इंडिया में नेक्स्ट और न्यूजीलैंड जैसे एग्जाम दे सकते हो। बैचलर ऑफ मेडिसिन की डिग्री के बाद आप सिर्फ इंडिया आ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ है। तो आप अगर आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री कजाकिस्तान में मिल रही है तो दैट इज़ ओके। अगर पैसों की बात करूं तो वहाँ पे आपको एनीवेयर फ्रॉम 35 लाख टू 45 लाख रुपए मिनिमम लग सकते हैं। तो आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शन सबसे एक्सपेंसिव फिलीपींस है इस समय पे। सबसे सस्ता ऑप्शन यूक्रेन रहता था, लेकिन यूक्रेन अब खत्म हो गया, यूक्रेन वापस नहीं जा रहे हैं बच्चे। रशिया, बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया रशिया जा सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ रशिया में एजुकेशनल सैंक्शंस की बातें हो रही हैं यूएसएमएलई और प्लैब को लेके। सेकेंड चीज़, वहाँ ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ 7 to 8 ईयर्स आपके लगने ही लगने हैं। मैंने बताया 7 ईयर्स बेस्ट केस सिनेरियो, किसी भी कंट्री में जाके वहाँ 8 ईयर्स तक लग सकते हैं आपके। उसके अलावा रशिया में क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, कैडेवर्स वगैरह नहीं है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होता है, और उसके साथ साथ उतना ज़्यादा हॉस्पिटल राउंड ड्यूटीज़ नहीं है। हाँ, ऑब्जर्व करने देंगे आपको पेशेंट्स को, लेकिन आपको हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आपको इन हैंड नॉलेज नहीं होगी। तो उसके बाद इंडिया में इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लास्टली वहाँ पे क्रॉक एग्जाम्स वगैरह होंगे जो रशियन लैंग्वेज में होंगे, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होगी। फिलीपींस में अगर लाइसेंसिंग एग्जाम मिल जाता है तो फिलीपींस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप 55 लाख प्लस रुपए खर्च करने को तैयार हो एंड अपना 8 to 9 ईयर्स खर्च करने को तैयार हो तो। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में ऐसा है, इंग्लिश में ही पढ़ाई है, तो वहाँ उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेशन और पैसों का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैं जानता हूँ, इराक है, ईरान है, उनमें से कोई कंट्री को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और मेरे ओपिनियन में आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेपाल बहुत एक्सपेंसिव है, बांग्लादेश में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं अभी भी। पोलैंड, अर्मेनिया, रोमेनिया की बात करूं तो ये अच्छी कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनके लिए आपको प्रिपेयर बहुत एडवांस में करना होता है, और अगर आपने आइल्स का पेपर क्लियर किया है पोलैंड के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट पोलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। सीट्स बहुत कम होती है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, और यहाँ पे 60 लाख प्लस आपका बजट जाने वाला है। लेकिन अगर यहाँ एडमिशन ले लेते हो तो वर्ल्ड की टॉप 10 में से एक में आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये वही बात है, बजट से बाहर चला गया, क्योंकि बच्चे बोलेंगे भैया अगर 70 लाख हमें खर्च करने होते तो इंडिया में प्राइवेट ना कर लेते। तो इसलिए मैंने पहले बोला था, जिन बच्चों को इंडिया में प्राइवेट मिल रहा है और पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा कर लो प्राइवेट, तो कर लो। एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है एज ऑफ नाउ। अब उन बच्चों का क्या है जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे, तो भाई अगर आप ट्रांसफ़र लोगे तो आप इनवैलिड हो जाओगे इंडिया में, या तो आप रीस्टार्ट करो, वो अलग सिनेरियो है। अगर आप मिड ईयर जाओगे तो इनवैलिड हो जाओगे इंडिया में। सेकेंड चीज़, बहुत सारे बच्चों फिलीपींस में है जो एमडी स्टार्ट हो गया, कह रहे हैं क्या करें भैया। अगर आपको इंडिया वापस आना है आप आ सकते हो, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा कोई भी और आपके पास डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प यू विद एज मच एज आई कैन। बट लाइक आई सेड, यही कंट्रीज़ हैं जो एज ऑफ नाउ आपको ऑप्शंस में रखनी चाहिए। मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया, मैंने आपको फी स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम बता दी, और मैंने आपको ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम है इन कंट्रीज़ में तो बता दी। आई नो बहुत सारे एजेंट बोलते हैं अब सेफ़ है, अब जा लो, अब बढ़िया है, लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन ये मिल जाएगा वाली बात मुझे बहुत अनसर्टेन लगती है, क्योंकि सिर्फ वहाँ जाने की बात नहीं है, आपके फ्यूचर की बात है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, बहुत लेट नोटिस करी पर करी। ये ऑनलाइन जितनी वीडियोस देखते हो आप लोग, जितने रिव्यू पढ़ते हो कोरा वगैरह पे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिटन बाय एजेंट्स। 99.99% एजेंट्स ने लिखा होता है। तो आपको बहुत रेयरली कोई ऐसा कमेंट मिलेगा या कहीं पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जो नेगेटिव्स बता रहा है उस कंट्री के। तो अब आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल गया है, ठीक है। फिलीपींस में बच्चे पूछते हैं भैया क्लिनिकल एक्सपोजर है, तो है क्लिनिकल एक्सपोजर, कैडेवर्स भी हैं, बट उनके लिए फिर मैंने आपको बता दिया क्या देखना है। नाउ आई एम नॉट सेइंग विच कंट्री इज बैड और विच कंट्री इज गुड। ये बात एजेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैंने कभी नहीं बोला कौन सी कंट्री बेकार है या कौन सी कंट्री अच्छी है। मैंने विदाउट इमोशंस आपको एक क्लियर कट सिनेरियो बता दिया है कौन सी कंट्री क्या ऑफर कर रही है। आप फ्री में तो पढ़ने जा नहीं रहे हो, आप हार्ड अर्न मनी दे रहे हो। और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो आपको पता है आपकी फैमिली की आर्थिक तो आपको पता है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, तो उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।